औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान इब्न हसन आपको आपके अवामी यूट्यूब चैनल पाकिस्तान जिंदाबाद से खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन इकराम, हमारा पाकिस्तान, हमारे मैकेनिक माहिरीन हमें बताते हैं कि ये खुदाई राज है, ये नूर है, ये लैलातुल क़द्र को बना। वो जो कुछ भी कहते हैं शायद ठीक ही कहते होंगे, लेकिन अब जो इसकी हालत है वो ज़रा सुन लें। अब इसकी हालत ये है, उल्टे बांस बरेली को, या फिर जैसे दूसरा मुहावरा है, जैसी रूह वैसे फरिश्ते इस पे अब हावी हैं। तीसरा कुछ हम ये भी कह सकते हैं, जैसा मुंह वैसा थप्पड़, क्योंकि जैसी हम 24-26 करोड़ भेड़ बकरियों की करतूतें हैं, हम बेज़मीर हैं, बेहया हैं, हमें कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं कि हम अपने हकूक़ के लिए उठ खड़े हों, हम अपनी शख्सी आज़ादी के लिए उठ खड़े हों। तो हमारे साथ जो जुल्म व बर्बरियत हो रही है वो शायद ठीक ही हो रही होगी। और अल्लाह पाक फरमाता है, मैं उस कौम की हालत कभी नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद ना बदले। तो खैर, यहाँ इतना कुछ हमारे साथ हुआ। एक और भी अनोखा अजीब वाक़या हुआ है इस पाकिस्तान नूर के साथ, इस मौजज़ा करामत के साथ। अगर ये मौजज़ा करामत है तो ये हज़रत हिटलर की मौजज़ा करामत है, जिसने बरतानिया की कमर तोड़ दी थी, फ्रांस की, स्पेन की, इटली की और बाकी यूरोपियन मुल्कों की। तो 100 मुल्क एक ही दिन आज़ाद हुए थे। तो अब इसके साथ जो हो रहा है वो कुछ ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत पहले तशरीफ़ लाए थे, जबकि बनी इसराइल में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आखिरी पैगंबर थे। लेकिन पाकिस्तान में ये तरतीब भी उल्ट हो चुकी है। यहाँ मूसा से पहले ईसा का नुज़ूल हो चुका है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, यहाँ मूसा से पहले ईसा का नुज़ूल हो चुका है। तो एक शेर अर्ज़ है, बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरा खून ना निकला। 76 साल से अमूमन और 1985 के बाद खुसूसन पाकिस्तान के इक़्तिदार, इख्तियार, वसाइल पे एक ग्रोह काबज़ है, जिसे मैं बदमाशिया का नाम देता हूँ। और वो जब से इक़्तिदार, इख्तियार, वसाइल को चमटा है, वो इसे इंतहाई बेदर्दी से बम्बोड़ रहा है, झंझोड़ रहा है, इसका खून पी रहा है, खून अशाम चड़ेल बनकर गोश्त हड्डियों का गोदा तक खा चुका है। और यही नहीं, यहाँ से लूट लूट कर वो अपनी महफूज पनाहगाहों में, दुबई में, कतर में, लंदन में, अमेरिका में, फ्रांस में, स्पेन में, बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में और अब मशरिक़ बैद में भी जाकर रख रहे हैं। अजीब मुल्क है। जब भी यहाँ का कोई सियासतदान इक़्तिदार से फ़ारिग होता है हमारी खिदमत करने से, उनका खिदमत का म्यार यही है कि हमारी गर्दन पे सवार रहें, इक़्तिदार इख्तियार में रहें, लूट मार करते रहें, करप्शन करते रहें। तब तक ये हरामजादे यहाँ रहते हैं। जब हमारी खिदमत से फ़ारिग होते हैं तो तभी कोई दुबई दफ़ा हो जाता है, कोई लंदन, कोई अमेरिका, कोई स्पेन, कोई ऑस्ट्रेलिया। और तो और एक और भी अजीबो गरीब इत्तेफाक है, जो इल्ला माशाअल्लाह हमारी हिफाजत पे मामूर हैं, जो गाजी हैं, जो सब शिकन हैं, जो मुजाहिद हैं। नौज़ बिल्लाह, इसमें मैं अपनी 10, 11, 12 लाख फौज अपने बच्चों को नहीं कह रहा, पॉलिसी सादों को कह रहा हूँ, जो अस्करी पॉलिसी चलाते हैं। वो जब हमारी हिफाजत से फ़ारिग होते हैं तो जो पहले ही उन्होंने लूट सूट की होती है, यहाँ से अपने बीवी बच्चों के साथ महफूज पनाहगाह में वो कहीं उन्होंने बना रखी होती है, यूरोप में, अमेरिका में,
बरतानिया में, बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, फिर वो वहाँ खुद जाके महफूज हो जाते हैं। जिसकी एक मिसाल हमारे पापा जॉन, जो मेरी महबूब कायदा मरियम उज़्मा कहती हैं कि पापा जॉन जर्नैल हैं, आसम सलीम बाजवा साहब। वो आजकल ना सिर्फ अपने बच्चों समेत खुद महफूज हैं, बल्कि वो अमरीकियों को सेहतमंद ग़िज़ा बम पहुँचाने का भी बंदोबस्त कर रहे हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जीते रहें। और इसके अलावा मुझे समझ नहीं आती कि अच्छे भले ये होते हैं, अपने बूट के नीचे हमें महफूज रखते हैं, अपने बूट के नीचे, अपने डंडे के नीचे, अपनी छड़ी के नीचे हमें महफूज रखते हैं। जब इस फरीज़ा से सुब्कदोश हो जाते हैं हमें महफूज रखने से, तो फिर बाहर खुद महफूज होने के लिए क्यों भाग जाते हैं। एक और भी हैरानकुन बात है, जो सारी शरबत हमें शरबत पिलाते रहते हैं, अमेरिका हमारा दुश्मन है, अमेरिका हमारा मुखालफ है, हमें अमेरिका से ख़तरा है, हमें असरे से हिंदुस्तान से ख़तरा है। फिर ये सुब्कदोश होने के बाद बाहर जाकर उन्हीं यहूदी, हिंदू, अमेरिकी लाबियों कारोबारी शख्सियत के साथ ये कारोबार मुश्तरक करते हैं। और तो और हमारे एक साबका DGISI ने हिंदुस्तान के DGI इंटेलिजेंस से मिलकर किताब भी छापी थी। और एक और हमारा मुहाफ़िज़ था, हरामज़ादा उल्लू का पट्ठा बगैर नस्ल का, वो था मंसूर अल हक एडमिरल, जिसने सारी बहरिया ही बेच दी थी। उससे बड़ा गद्दार और कौन होगा। लेकिन मजाल है हम उसका नाम ले सकें। तो खैर, जब हम इनका बूट हफाजत के नाम से हमारी गर्दन से हटता है, वर्दी इनकी उतरती है, उसी वक्त ये भाग जाते हैं। कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई बेल्जियम, कोई दुबई, कोई कहीं और। सियासतदानों की तरह ये भी बाहर भाग जाते हैं और हम फिर लावास रह जाते हैं। हाँ, अर्ज करता चलूँ, जो अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका, यूरोप, इसराइल हमारे खैरखा थे। उन्हें रिटायरमेंट के बाद पता चलता है। और जो मुझ जैसे जुस्री कुशी कर सकते, डरपोक होते हैं, मुल्क के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लूटमार नहीं कर सकते, इसका सत्यानाश नहीं कर सकते, वो यहीं रहते हैं। तो उनको पता चलता है, उनको सर्विस के दौरान नहीं पता चलता, उनको बाद में पता चलता है कि हमारी तमाम तर मुसीबतों का, मुश्किलात का ज़िम्मेदार अमेरिका है। अजीब इत्तेफाक है। तो खैर, आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2022 के बाद जुल्म, बर्बरियत, तशद्दुद, अठाने, भगाने, अगवा करने, अरशद शरीफ की तरह तशद्दुद से, बेदर्दी से, दरिंदगी से हलाक करने वाले जैसे वाक़यात में बहुत शिद्दत पैदा हो चुकी है, बहुत तेज़ी आ चुकी है। कोई भी पाकिस्तान का मर्द, खतून, बच्चा, बूढ़ा, शीरख्वार खुद को महफूज नहीं समझ रहा। तो ऐसे में सुना था कि जब जुल्म इतना बढ़ जाएगा तो हजरत ईसा का नुज़ूल होगा। और इसमें कुछ शक भी नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ईसा का नुज़ूल तो हुआ पाकिस्तानी माशरे में। लेकिन मुझे इंतहाई दुख, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हजरत ईसा के नुज़ूल के साथ जो मुस्तफ़ीद हुए हैं, वो मेरा महबूब कायद नवाज शरीफ और उसकी दुख्तरे उज़्मा, उसकी मरीम उज़्मा, मेरी महबूब कायदा, सिर्फ वही मुस्तफ़ीद हुए हैं। और तो किसी को इस ईसा के नुज़ूल से फ़ायदा नहीं हुआ। वही बर्बरियत, उस बर्बरियत जुल्म में ईसा के नुज़ूल के बाद इजाफा हुआ और कहीं कोई सुनवाई नहीं। अब हर कोई जलसा जुलूस कर सकता है, लेकिन वो गद्दार, बागी, दहशतगर्द की पार्टी का ना कहीं रैली हो सकती है, ना कहीं जलसा हो सकता है, ना कहीं जुलूस हो सकता है, ना कहीं झंडा लग सकता है। क्या बात है ईसा के नुज़ूल की, वाह ईसा वाह तेरे आने। क्या कहूं तेरे आने पे ईसा। आखिर में अर्ज करता चलूं, फ़िरौन और मूसा का जन्म।
यूँ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जन्म ईसा अलैहिस्सलाम से पहले हुआ था और आपको बता चुका हूँ, लेकिन खुदावंद करीम जो कहार है, जो जब्बार है, जो हम जैसों पे रहमान है, रहीम है, करीम है, वो ख़ास हालात में अपनी सुन्नत तब्दील कर दिया करता है और वो ईसा के बाद मूसा भेज सकता है। ईसा से तो हम मायूस हो गए। अब देखना यह है कि मूसा फ़िरौन के घर कब पैदा होता है। और मूसा मैं एक किसी फर्द को नहीं कह रहा, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, ना आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को, ना वज़ीर आज़म साहब को, ना सदर पाकिस्तान को, ना प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। मैं फ़िरौन कह रहा हूं उस बदमाशिया के ग्रोह को जिसने हमें ऑक्टोपस की तरह जकड़ा हुआ है अपने खूनी पंजों में, जिसमें हर तबका बादशाह के हर तबका फिक्र के मुजरमाना जहनीत रखने वाले लोग हैं। उसमें जज हैं, जर्नैल हैं, सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, मजहब फरोश हैं, कलम फरोश सहाफ़ी हैं, संतकार, सरमायादार, वडेरा, जगीरदार सभी हैं। और सबसे बढ़कर हम 24 करोड़ जलील लोग हैं जिन्हें ना अपनी परवाह है, ना अपने बच्चों के मुस्तकबिल की, ना आने वाली नस्लों की। और हमने इख्तिजाज क्या करना, गरेबान क्या फटना पकड़ना, हम तो बोल भी नहीं रहे। हाँ, तो अल्लाह पाक अपनी सुन्नत में तब्दीली कर देता है। और जिस तरह ये बदमाशिया का ग्रोह एक बार फिर 1971 के बाद अपनी अना की तस्कीन, अपने इंतकाम की तस्कीन, अपने ज़ाती मफादात, अपनी नाहलियों, हमाकतों, खबासतों की वजह से मेरी सरजमीन का शराजा बखेरने के लिए ये तमाम बंदोबस्त कर चुके हैं, तो अल्लाह का करोड़ कर्म शुक्र है कि मैं इस मकाम पे भी नाउमीद मायूस नहीं हूं। क्योंकि मैं क्यों मायूस नहीं हूं? अल्लाह पाक का फरमान है, अल्लाह पाक का हुक्म है, अल्लाह पाक ने हमें ये खुशखबरी दे छोड़ी है। वाह माकारू वाह माकार अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये हरामजादे जितनी मर्जी खुफिया तदबीरें करें, जितनी मर्जी साजिशें करें, अल्लाह ताला सबसे बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वाला है। और इंशाअल्लाह वो इन सब की तदबीरें तहो बला कर देगा और मेरी ये पाक धरती, ये मुकद्दस धरती इंशाअल्लाह महफूज रहेगी, मजबूत रहेगी, मुस्तहकम रहेगी। और ये जो पाक धरती है, इन नसूरों से, इन दजालों से, इन खरकारों के, इन बदकारों, इन लटेरों, चोरों, माशी दहशतगर्दों के नापाक वजूद से इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाक हो जाएगी इंशाअल्लाहुल अजीज। ये बदमाशिया का नामो निशान नहीं रहेगा। नस्रों मिनल्लाह व फतह करीब। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के 24-26 करोड़ महब्बे वतन गुलाम अवाम जिंदाबाद। बदमाशिया मुर्दाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।